श्री राम। ज्योतिष भक्ति सागर चैनल के माध्यम से मैं दुर्गा प्रसाद शुक्ला आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा जो परेशानी का कारण है वो है नज़र हाय। हमारे चाहे ग्रह अच्छे बैठे हों, चाहे हम समाज में कितने अच्छे हों, लेकिन सबसे ज़्यादा है प्रगति, उन्नति। जो उन्नत आदमी है उसी की आज की डेट में पूछ होती है, चाहे उसके पास कुछ न हो, उन्नत आदमी की तरफ सब देखते हैं। तो आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा नज़र बाधा, हाय बाधा, दोष बाधा। आप क्या करते हैं क्या नहीं करते ये नहीं देखता, लेकिन दूसरा वाला आपको देख के ईर्ष्या, द्वेष, जलन की भावना जरूर रखता है। चाहे आपका सगा संबंधी हो, चाहे आपका पड़ोसी ही क्यों ना हो, या आपके साथ के रहने वाला ही कोई व्यक्ति ना हो, कोई भी हो, वो आपसे जरूर ईर्ष्या द्वेष की भावना रखता है। निरंतर होता क्या है कि जब हम कोई कार्य करते हैं, अच्छी मेहनत करने के बावजूद सवेरे से शाम तक जब हम जितनी मेहनत करते हैं उसका फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता। हमसे कोई और आदमी है वो आगे बढ़ता है, लेकिन होता क्या है कि अगर जिस पे कुछ चीज़ें होती हैं दिखती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं नहीं दिखती हैं। परमात्मा को आप मानते हो लेकिन वो दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी मानते हो। उसी प्रकार हवा, दोष इत्यादि इसके मानते हो। जिस प्रकार एक बच्चा है उसे नज़र लग जाती है, वो रोने लगता है, उसे डॉक्टर पे ले तो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर जब देखता है दवा दे देता है, लेकिन आराम फिर भी नहीं पड़ता। कारण है जैसे ही उसका कोई नज़र उतारा जाता है। ये तो प्राचीन काल से लेकर अब आज तक की सभ्यता में चलता ही आ रहा है। प्राचीन काल से बच्चे की नज़र उतारते वो ठीक हो जाता है, लेकिन दवा देते देते 5-7 दिन 10 दिन हो जाए, लेकिन वो फिर भी दुखी रहता है। उसी प्रकार मनुष्य भी दुखी है। तो आप सबसे पहले नज़र बाधा, हाय बाधा से बचने के कुछ उपाय हैं। आप उनको ध्यानपूर्वक अगर कुछ करेंगे तो आपके जीवन में उन्नति, प्रगति और आप समृद्धि को प्राप्त होंगे। सबसे पहले हमारे ग्रह, चाहे कुंडली, चाहे कितने भी हमारे कितने उज्जवल क्यों ना पड़े हों, लेकिन नज़र हाय ऐसी चीज़ है जो दिखते नहीं है। हमारे ग्रहों को, हमारी कुंडली को वो बांध देती है। जैसे पितृदोष का हो या कोई दोष का हो, वो भी एक हाय और नज़र बाधा की तरह काम करता है। तो नज़र बाधा, हाय बाधा से बचने के लिए एक छोटा सा उपाय है, सूक्ष्म उपाय है। आप उसे घर में ही कर सकते हैं। आप किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। आप चाहे सूक्ष्म रूप से उसे घर में ही किसी दिन कर लें। ये उपाय किसी शनिवार या मंगलवार में इसको आप आरंभ कर सकते हैं। प्रातःकाल स्नान ध्यान आदि के बाद आप बैठें। एक थाली में एक लाल कपड़ा, जितना रुमाल होता है उतना बराबर मात्रा में एक लाल कपड़ा लेने, थोड़े से चावल आप उस लाल कपड़े पे छोड़ के अपने इष्ट देव जिसे पहले आप मानते हैं उनका ध्यान करें। सबसे पहले गुरु अध्यात्म से जुड़ा है, लेकिन जो हमारे इष्ट हैं वो हमेशा साथ रहते हैं। अपने इष्ट देव के नाम से अक्षत इत्यादि आप उस लाल कपड़े पे छोड़ दें। उसके बाद उस कपड़े पे आप एक नींबू ले लें, नींबू रखें। नींबू लेने के बाद आप भद्रकाली माँ जगदम्बा काली का ध्यान करें कि हमारे ऊपर जो भी दोष इत्यादि हमारे घर पे या मेरे मकान पे या धन व्यापार पे कोई भी दोष आदि हो उससे हमें मुक्त करें। आप उस नींबू पे 11 बेलपत्र इत्यादि के बड़े बड़े कांटे आते हैं, उसमें आप 11 बेलपत्र के कांटे 11 बार ओम नमः शिवाय बोलते हुए उस नींबू के आर पार करें। रोक दो। उस नींबू पे आप 11 बार 11 बेलपत्थर के कांटे लगाएं। उसके बाद उसे रख के भगवान शंकर जी का ध्यान करें। हे भोलेनाथ, आप सृष्टि के मालिक हैं, हमारा कल्याण करें। फिर 2 लौंग के जोड़े माँ जगदम्बा, चाहे आप भद्रकाली का नाम ले लें, चाहे चंडी का ध्यान कर लें, उसी नींबू पर आप 2 लौंग के जोड़े लगाएं। उसे फिर रखने के बाद आप प्रार्थना करें कि जो भी दोष इत्यादि हो इस नींबू में हमारे, अगर घर में कोई नज़र बाधा है या मेरे धन व्यापार पे किसी के हाय या नज़र बाधा है, वो उससे हम मुक्त हों और हमारी निरंतर धन वृद्धि और सुख समृद्धि हो। उसके बाद आप 5 फूल लें गुलाब के, और गुलाब के फूल उस नींबू के अगल बगल में किनारे आप बिछा दीजिए। माँ जगदम्बा का फिर ध्यान कीजिए कि जो भी इत्यादि दोष आदि है वो सब हमारी दोषों से हमारी रक्षा करें। काली सरसों और राई लीजिए, एक मुट्ठी में लीजिए, एक मुट्ठी बराबर आप छींटते जाइए अपने इष्ट देव जिसे मानते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे, अगर ये मंत्र है, सूक्ष्म मंत्र है, नवाण मंत्र है, इस मंत्र से आप काली सरसों राई आप छोड़ते जाइए। छोड़ने के बाद आप फिर ध्यान करिए कि जो भी अपनी कामना है आप बोलते जाइए। जब इस उपाय को करें तो किसी से बात ना करें, ना ही किसी से वार्तालाप करें, चाहे दूरभाष हो, चाहे व्यक्ति बगल में ही क्यों ना बैठा हो। इत्र की शीशी लें, एक इत्र की शीशी माता महालक्ष्मी के नाम से कि नज़र बाधा, हाय बाधा, दोष बाधा इत्यादि दूर हो, और इत्र इत्यादि लक्ष्मी जी के नाम से उस नींबू के अंतर्पंत उस लाल कपड़े पे, गुलाब पे आप छिड़क दें। छिड़कने बाद प्रार्थना करें, धूप दीप दिखाएं, और एक दोने में गुड़ या आप किसी प्रकार का मीठा भोग दे सकते हैं। उनकी धूप दीप से पूजा करें, और पूजा करने के बाद एक लाल कपड़े से, जो लाल कपड़ा है उसकी पोटली बनाएं।
लाल धागे से आप या किसी काले धागे से उसकी पोटली बनाएं और उसे घर के मंदिर में रख दें। सवेरे प्रातःकालीय उपाय करने के बाद आप पूरे दिन उसे मंदिर में ही रहने दें। सायंकाल रात्रि जब आप घर आएँ, दोनों समय की गोधूली बेला हो, गोधूली बेला अर्थात दोनों समय की जब लक्ष्मी स्वरूपा ज्योत जलती है, उसे आप पोटली को अपने किसी धन व्यापार में अंदर के भाग में टांग दें। इसी प्रकार अपने घर के अंदर भाग में टांग दें, दरवाजे पे। दरवाजे के अंदर भाग में जितने भी आपके घर के दरवाजे हैं या आपके धन व्यापार पे जितने दरवाजे हैं, उन सब पे आप ये उपाय उतनी पोटली बना के आप टांगें। जैसे जैसे आपके यहाँ अगर किसी की कोई चीज़ क्रिया हो या नज़र बाधा हो, धीरे धीरे वो नींबू सूखता जाएगा। जैसे वैसे सूखता जाएगा वैसे वैसे आपका व्यापार बढ़ता जाएगा, आप प्रफुल्लित रहेंगे। आप उस उपाय को करने के बाद स्वयं देखेंगे कि आपके अंदर एक पॉजिटिव, एक ताज़ी ऊर्जा प्रकट हो रही है। जो नेगेटिव ऊर्जा, कभी कभी हम बैठते हैं तो जमाई आती है, घर में घुसते ही हमारा सर भारी हो जाता है, और कभी धन व्यापार पर बैठते हैं तो ग्राहक आता है लेकिन हमारी दुकान पर ना आके किसी और की दुकान पर चला जाता है, तो उसे ही नज़र बाधा, हाय बाधा का दोष कहा जाता है। जो भी आपके धन व्यापार में वृद्धि, जो मैंने उपाय बताए, आप उस उपाय को करें। अगर कोई भी आपकी और समस्या है या कोई भी दुविधा है तो मेरे नंबर, जो नीचे सब्सक्राइब नंबर आ रहा है, आप उससे मेरे संपर्क करें। कोई भी शिकायत हो या कोई भी परामर्श लेना हो, आप मेरे नंबर पे मुझे सूचित करें। जय श्री राम।